गांव के उस छोटे से मोहल्ले में हर सुबह बच्चों की खिलखिलाहट, बैलों की घंटियों की आवाज और मिट्टी की महक गूंजती थी। उसी मोहल्ले के एक पुराने मकान में अंशुल और उसका परिवार रहता था। अंशुल एक सीधा सादा लड़का था, जिसकी आंखों में अपने सपनों का एक छोटा सा आसमान बसा हुआ था। उसकी मां सुनीता पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जानी जाती थी। पिता का देहांत अंशुल के बचपन में ही हो गया था और तभी से सुनीता ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। अंशुल पढ़ाई में तेज था, पर हालात इतने खराब थे कि अक्सर किताबों से ज्यादा उसे घर चलाने की चिंता रहती। सुनीता चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने ताकि उनके दुखों का अंत हो। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे सुनीता, इतने हालात में बेटा पढ़कर करेगा क्या? काम धंधा सिखा दो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। पर सुनीता की आंखों में उम्मीद थी, मेरा बेटा पढ़ लिखकर गांव का नाम रोशन करेगा। अंशुल हर रोज स्कूल जाता, लेकिन दिल में बोझ रहता कि माँ अकेले कितना काम करती है। कई बार वह सोचता कि पढ़ाई छोड़ दे और मजदूरी शुरू कर दे, पर माँ के शब्द उसे रोक लेते। बेटा, सपने अधूरे नहीं छोड़ते, संघर्ष कितना भी हो, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। इसी बीच गांव के जमींदार रघुवीर सिंह की नजर अंशुल पर पड़ी। रघुवीर सिंह दबंग और चालाक था। उसे गांव के होनहार लड़के पसंद नहीं आते थे, क्योंकि पढ़ लिखकर वही लोग उसकी जुल्मों के खिलाफ खड़े हो सकते थे। एक दिन रघुवीर ने ताना मारा, क्या करेगा पढ़कर? तुम्हारी औकात तो खेत में मजदूरी करने की है। अंशुल के सीने पर यह ताना आग की तरह लगा। वह चुप रहा, लेकिन उसके मन में ठान गया कि वह अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया। अंशुल ने हाई स्कूल में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। देखा बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन इसी बीच रघुवीर सिंह को यह मंजूर नहीं था। उसने गांव वालों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि अंशुल शहर जाकर लौटेगा ही नहीं, मां को अकेला छोड़ देगा। ये सुनकर सुनीता का दिल कांप उठा, पर उसने बेटे पर भरोसा किया। अंशुल स्कॉलरशिप पाकर शहर चला गया। शहर की चमक दमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। हॉस्टल का छोटा सा कमरा, पढ़ाई का बोझ और पैसे की कमी, सब कुछ बहुत भारी लगने लगा। कई रातें वह भूखा ही सो जाता। कभी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता, कभी चाय की दुकान पर काम करता। पर उसके सपने बड़े थे और माँ की तस्वीर उसकी ताकत। गांव में सुनीता अकेली रह गई थी। खेत का काम, घर की देखभाल और लोगों की बातें, सब कुछ उसे अकेले झेलना पड़ता। कई बार वह रात को चुपके से रोती, लेकिन बेटे को कभी नहीं बताती। रघुवीर सिंह अब और चालाक हो गया था। वह सुनीता पर दबाव डालने लगा कि खेत बेच दे, तू औरत जात, खेत संभाल पाएगी, बेच दे वरना तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। सुनीता ने हिम्मत से जवाब दिया, ये खेत मेरे पति की निशानी है, इन्हें मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। उसकी ये बातें रघुवीर को और आग जैसी लगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अंशुल की जिंदगी बर्बाद करनी ही है। शहर में अंशुल अपनी पढ़ाई में डूबा रहता। कई बार उसके पास नोट्स बनाने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन दोस्तों से मदद लेकर वह आगे बढ़ता। एक दिन उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा एक गरीब परिवार की लड़की थी, जो खुद भी स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। दोनों की सोच एक जैसी थी, सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना ही असली जीत है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। निशा अंशुल की परेशानियां समझती और उसे हौसला देती। गांव में रघुवीर ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अंशुल अब शहर में बड़ा आदमी बन गया है, मां को भुला दिया है, जल्दी देखना वो लौटेगा ही नहीं। गांव वाले भी तरह तरह की बातें करने लगे। सुनीता के कानों तक जब ये बातें पहुंची तो उसका दिल टूट गया। लेकिन उसने फिर भी लोगों से कहा, मेरा बेटा लौटेगा, वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। रघुवीर ने इसी मौके पर सुनीता के खेत में आग लगवा दी। पूरा गांव तमाशा देखता रहा और सुनीता जमीन पर गिरकर बस रोती रही। शहर में पढ़ाई के बीच अचानक अंशुल को मां की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली। वह तुरंत गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने मां को कमजोर और टूटी हुई हालत में देखा। सुनीता ने बेटे को गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, खेत जल गए, लोग ताने दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता था तू लौटेगा। अंशुल का दिल गुस्से से भर गया। उसने सब कुछ जान लिया कि इसके पीछे रघुवीर का हाथ है। अंशुल ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। गांव के लोगों को इकट्ठा कर उसने कहा, आज तक हम डरते रहे, इसलिए रघुवीर हम पर राज करता रहा, लेकिन अब वक्त बदलने का है। गांव के कुछ नौजवान अंशुल के साथ खड़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि रघुवीर की हर चाल का सामना मिलकर करेंगे। इधर शहर में उसकी परीक्षा करीब थी। माँ बोली,
बेटा, पहले पढ़ाई पूरी कर, लड़ाई मैं अकेले लड़ लूंगी। लेकिन अंशुल बोला, नहीं माँ, अब ये लड़ाई हमारी इज्जत की है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंशुल और उसके साथी गांव में जनसभा करने लगे। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर सब एकजुट हो जाएं तो रघुवीर की ताकत मिट्टी में मिल जाएगी। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ आ खड़ा हुआ। रघुवीर ने आखिरी कोशिश की, उसने पैसे और धमकी दोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब लोग डरते नहीं थे। अंत में पंचायत बुलाई गई। सबके सामने अंशुल ने रघुवीर के गुनाहों की पूरी पोल खोली, सबूत भी रखे। पंचायत ने फैसला सुनाया, रघुवीर अब गांव से बाहर रहेगा, उसके जुल्म यही खत्म होते हैं। गांव ताली बजाकर झूम उठा। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। गांव में रघुवीर के जाने के बाद पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। पर यह जीत आसान नहीं थी। सुनीता ने बेटे से कहा, बेटा, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, लेकिन अब तेरा सपना अधूरा है। शहर जा, पढ़ाई पूरी कर, गांव अब सुरक्षित है। अंशुल ने मां का हाथ पकड़कर वादा किया, मां, मैं पढ़ाई पूरी करूंगा और गांव को भी आगे ले जाऊंगा। अब कोई और मां आंसू नहीं बहाएगी। अंशुल शहर लौटा और फिर से पढ़ाई में जुट गया। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसकी मेहनत रंग लाए और उसे सरकारी अफसर बनने का मौका मिला। नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत मां को फोन किया, मां, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, अब तुम्हारा बेटा अफसर है। फोन के उस पार सुनीता की सिसकियां गूंज रही थीं। वो सिर्फ इतना ही कह पाए, मेरा बेटा सचमुच जीत गया। अंशुल अब अफसर बनकर गांव लौटा। गांव के लोगों ने उसका स्वागत ढोल नगाड़ों से किया। देखो, हमारा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया। अंशुल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ ताकि इस गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर माँ को सम्मान मिले और हर गरीब को हक मिले। उसने गांव में स्कूल बनवाया, लाइब्रेरी खुलवाए और बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू कराया। सुनीता अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर जब भी गांव के लोग अंशुल की तारीफ करते तो उसका चेहरा गर्व से चमक उठता। एक दिन अंशुल माँ के पास बैठा और बोला, माँ, ये सब तुम्हारी बदौलत है। अगर तुम मुझे बार बार हिम्मत न देती तो मैं हार मान लेता। सुनीता मुस्कुराए और बोली, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत है। मैंने तो बस तुझे कभी टूटने नहीं दिया। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ ही सालों में सुनीता गंभीर बीमार हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आखिरी वक्त में उसने बेटे से कहा, बेटा, मेरा सपना पूरा हो गया, अब मुझे चैन है। बस एक ख्वाहिश अधूरी रह गई, काश तेरी शादी देख पाती। अंशुल की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। तुम्हारा सपना मेरा जीवन बन गया है। सुनीता ने बेटे का चेहरा देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। माँ के जाने के बाद अंशुल टूट गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने माँ की याद को गांव की हर गली में जीवित रखने का फैसला किया। उसने गांव में एक बड़ा विद्यालय बनवाया और उसका नाम रखा सुनीता माँ विद्या मंदिर। अब हर गरीब बच्चा वहां मुफ्त में पढ़ सकता था। गांव की तस्वीर बदल गई। लोग कहते, अगर सुनीता अपने बेटे को हिम्मत न देती तो शायद अंशुल कभी इतना बड़ा न बन पाता। माँ का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर माँ का आशीर्वाद और अपनी मेहनत पर विश्वास हो तो इंसान हर मुश्किल को मात दे सकता है। सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, और सबसे बड़ा सच यह है कि माँ का प्यार और त्याग ही इंसान को उसकी असली मंजिल तक पहुँचाता है।